नमस्कार, स्वागत है आपका। बात विभाग में हमारे साथ आज मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, जिन्हें पिछले 1-1.5 साल से हमने देखा लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे थे, मैराथन बैठ के कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे और एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन जिम्मेदारियों को पार करते हुए प्रचंड विजय उनकी पार्टी को मिली है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उप मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है, बड़ी जिम्मेदारी है। बात करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके साथ ही पहली बार रूबरू हो रहे हैं हम। क्या उम्मीद थी जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप, मैं देखता था लगातार दौरे कर रहे थे, बैठ के कर रहे थे, न सोने का कोई टाइम होता था न खाने का टाइम होता था। उम्मीद थी तब कि इतनी बड़ी विजय मिलेगी? मैं बहुत एक साधारण और छोटा कार्यकर्ता हूं। जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो मैंने तय किया कि मेरे लिए ये अवसर है और इस चुनौती को अवसर में बदलना। मैं अपना 100% पार्टी को दूंगा। जब वातावरण बहुत चुनौतीपूर्ण था, बहुत कठिन था, लेकिन मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कहा था कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और पूरी ताकत लगाऊंगा ताकि छत्तीसगढ़ में सरकार बने। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, सभी नेताओं को साथ लेकर मैंने काम करना प्रारंभ किया। कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के मेहनत से एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। वोट प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से रिकॉर्ड जीत हासिल हुई और मेरे लिए यह गौरव का विषय है कि जब पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, ऐतिहासिक सीटें मिली, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था और अब हमारी सरकार बन गई है तो निश्चित रूप से मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है और हम छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए अपने आप को अब समर्पित करेंगे। कई विशेषज्ञों की बात हो जब उनसे होती है तो उनका कहना होता है कि बड़ा रिसर्च का विषय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सभी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो इतनी बड़े प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरी के कुछ महीनों में आप लोगों ने बेहतर किया या इसकी पृष्ठभूमि पहले शुरू हो चुकी थी, लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे? देखिए, कोई इतना बड़ा परिणाम एकाएक नहीं आता है। पूरी ताकत से हम लोगों ने लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, संगठन को चुस्त दुरुस्त किया, बूथ स्तर पर काम किया और मैं इस बात को जानता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है। हर मतदान केंद्र स्तर तक हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक टोली है। उस टोली में उत्साह भर के उन्हें काम के लिए प्रेरित करना, ये आवश्यकता थी और वही काम हम सब लोगों ने मिलकर किया। हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी, सह प्रभारी मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी, ये लगातार प्रदेश में प्रवास करते रहे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते रहे, हम सबका मार्गदर्शन करते रहे और फिर लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी का, नड्डा जी का आना, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का लगातार आना, केंद्र का पूरा सहयोग मिलना, हमारे अन्य राज्य के विधायक भी प्रवास पर आए और सब लोगों ने मिलकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। और हमारे वो कार्यकर्ता जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह भरा, ऊर्जा भरा और वो सब पूरी जी जान से जुटे। और ये सही है कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग तो कहते थे कि भाजपा मुकाबले में नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन मैं लगातार इस बात को कहता था कि हर हालत में छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं कहता था तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, उनके मेहनत पर, उनकी क्षमता पर भरोसा कर कर मैं ये दावा करता था और वो दावा सच हुआ। निश्चित रूप से
पूर्ण बहुमत से ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारी सरकार ने तुरंत काम करना प्रारंभ कर दिया है। 5 साल लोगों को तरसाया कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए। कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय किया। 12 लाख वो किसान जिनके 2 साल के बोनस बचा है, जिसे देने का वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था, 5 साल में दिया नहीं। वो बोनस की राशि 12 लाख लगभग किसानों की वो राशि लगभग 3700 करोड़ 3700 करोड़ ये हम 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, उनके जन्म दिवस पर देने वाले हैं। तो हमारी सरकार ने तेज गति से काम करना प्रारंभ कर दिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को एक खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर फिर से हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये नारा गुंजाने का काम हम करेंगे। सरकार आप लोगों की बन चुकी है प्रचंड बहुमत से। सभी के दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि आप लोग जब मंथन करते हैं, बैठ के कर रहे हैं, अभी क्या कुछ खास निर्देश मिल रहे हैं, कुछ खास दिशा निर्देश के साथ या पॉइंट करते हुए आप लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। आम व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग परेशान है। राज्य के किसान परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान, राज्य के अधिकारी कर्मचारी परेशान, राज्य के व्यापारी परेशान, हर वर्ग को परेशान करके रखा है। और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को भी उन्होंने ध्वस्त करके रखा था। आम लोग परेशान थे। लोगों को जीवन में परिवर्तन आए, लोगों का जीवन सुगम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज भी हमने संभाग के अधिकारी, जिले के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, इन सब की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की है। बैठक करके उन्हें कहा है कि जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें, जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो इसकी चिंता करें। जितने अवैध कारोबार चल रहे हैं, चाहे वो अवैध शराब की बिक्री हो, जुआ, शराब, सट्टे का जो कारोबार चल रहा हो, उन सब को बंद करके उन पर कड़ी कार्रवाई करने का कहा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज आए, कानून व्यवस्था स्थापित हो, ये हम लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भोले भाले सीधे साधे लोगों का प्रदेश है और उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता होगी। नेता प्रतिपक्ष महेंद्र जी ने एक आरोप लगाया था, कहा कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से उनकी सरकार चली गई। देखिए, जब भ्रष्टाचार की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से हो रही है, तो ये ठीकरा केवल अधिकारियों पर फोड़ना उचित नहीं है। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर हुआ। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद किए गए। सरकार के संरक्षण के बिना अधिकारी ये काम नहीं कर सकते थे और नेता प्रतिपक्ष जी को चाहिए कि वो इस पर विचार करें कि कहां से भ्रष्टाचार चालू हुआ है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस का एटीएम बना दिया था छत्तीसगढ़ को, दोनों हाथों से लूटने का काम किया। जनता ने उन्हें कड़ी सबक दी है। जिस जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया, उस जनता को ही लूटने का काम, उस जनता के पैसे को लूट कर दिल्ली दरबार पहुंचाने का काम लगातार आप करते रहे। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता है और इसलिए जो जनता की उपेक्षा करेगा, जनता की शोषण करेगा, जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता उसे कड़ी सबक सिखाएगी। इस भ्रष्टाचार की जो बात आती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किसी प्रकार की जांच की कोई घोषणा होगी या जांच को लेकर सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो।
हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में सुशासन आए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। सीबीआई अभी तक छत्तीसगढ़ में बैन है। बहुत सी सदन में भी बात उठी कि सीबीआई जांच होगी, बीरनपुर मामले की भी बात, जांच कराने की बात कही गई, पीएससी की आप लोगों ने पहले ही कही है। तो क्या सीबीआई की एंट्री अब होगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, समय पर हम इस पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे। कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी ने गुमराह कर दिया लोगों को। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, और देश में कांग्रेस से बड़ी कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है, करप्शन कांग्रेस के डीएनए में है। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा। और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपने क्रूर मजाक किया, कितना अन्याय किया, अत्याचार किया, उसकी सजा आपको जनता ने दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 11 सीटें आप लोगों का लक्ष्य है। क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से इस चुनाव को जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इनफैक्ट दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को हुआ, 17 नवंबर को। उसके दूसरे दिन से ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। विधानसभा प्रचार के समय आप लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे। विधानसभा में तो उसका अच्छा खासा फायदा आप लोगों को मिला है। क्या लोकसभा में भी ये डबल इंजन वाली बात आएगी? निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यक्ति से आप पूछें, हर एक व्यक्ति ये बोलेगा कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। आम जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है। जिस प्रकार से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, आम लोगों के हित में काम लगातार मोदी जी ने किया है, और इसलिए मोदी जी के प्रति लोगों में आकर्षण है। और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होगी तो छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा, और इसमें कोई संशय नहीं है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। आप लोगों का शपथ ग्रहण समारोह जब हो रहा था, आप डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे, तो पूरा माहौल राममय था। मैंने देखा भजन से लेकर कार्यकर्ता तक। 22 जनवरी को राम मंदिर का उसका शुभारंभ होना है, पूजा पाठ होनी है। आप लोगों ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि लोगों को लेकर जाएंगे। किस तरीके से छत्तीसगढ़ कनेक्ट होगा अयोध्या से? अब देखिए, भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा है। कौशल्या माता की धरती है ये छत्तीसगढ़, और इसे छत्तीसगढ़ के लोगों का भगवान राम के प्रति बहुत श्रद्धा और आस्था है। उसकी खूब जोर शोर से तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में होना है। उसकी व्यापक तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से भगवान राम से साथ हमारा गहरा जुड़ाव है, गहरा नाता है, श्रद्धा है, और हम सबके लिए गौरव की बात है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दुनिया उसे देखने आएगी, दर्शन करने आएगी, भगवान राम से आशीर्वाद लेने आएंगे। तो ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। एक सवाल था जो सबके जहन में आता था कि भूपेश बघेल चंदखुरी कौशल्या माता के मंदिर की बात करते थे, राम वन गमन की बात करते थे, और ये चर्चा थी कि बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब भूपेश बघेल के पास है। पर जब रिजल्ट आया तो लोगों ने आपके हिंदुत्व पे ज्यादा भरोसा किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए। तो वोट की राजनीति के लिए ये दिखावा जनता भाती नहीं है। राम सबके हैं, सभी को भगवान राम के प्रति आस्था होनी चाहिए, आस्था रखने का अधिकार भी है।
पर आस्था दिल से हो, मन से हो, श्रद्धा से हो, तभी ठीक है। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नए पुराने का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे नए चेहरे हैं, चौंकाने वाले डिसीजन भी दिखे। इस मंत्रिमंडल के गठन को लेकर क्या कोई अंदाजा था कि इस प्रकार का मंत्रिमंडल होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को लगातार अवसर मिलता है। नए कार्यकर्ताओं को पार्टी अवसर देकर बढ़ाती है। जहां तक मंत्रिमंडल का विषय है, हमारा मंत्रिमंडल बेहद संतुलित मंत्रिमंडल है। हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, और एक तरफ जहां अनुभवी और दिग्गज लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं, वही युवा, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा भी शामिल हैं। और इसलिए एक बेहद संतुलित मंत्रिमंडल है। एक टीम के रूप में काम करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। संगठन में लगातार आप बिजी रहते थे। जब आपको अध्यक्ष बनाया गया तो बिल्कुल सर पे चुनाव था, निश्चित रूप से समय नहीं दे पाते होंगे, न अपने आप को न परिवार को, पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थे। अब डिप्टी सीएम आप बन गए हैं, क्या अब लग रहा है कि कुछ समय मिल पाएगा या अब अपने लिए कुछ समय निकाल पाएंगे? ये सही है कि प्रदेश अध्यक्ष की जब जिम्मेदारी मिली, मेरे सामने बड़ी चुनौती थी। 14 घंटे 16 घंटे रोज काम करना, मेहनत करना, ये लगातार किया। कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता के बीच जाना, बैठकें करना, सभा करना, रैली करना, यात्रा करना, आंदोलन करना, ये सब लगातार किया। और अब उप मुख्यमंत्री की भी जवाबदारी बड़ी जवाबदारी होती है और इस बीच कोशिश होगी कि अपने लिए थोड़ा समय निकालूं, परिवार के लिए भी समय निकालूं और प्रदेश की जनता का जो सेवा करने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता की पूरी ईमानदारी और मेहनत से सेवा करूंगा। लोरमी की जनता ने भी मुझ पर बड़ा भरोसा किया, एक छोटे कार्यकर्ता के ऊपर। लगभग 46,000 रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताया लोरमी में। तो लोरमी की जनता की भी सेवा करना, लोरमी के विकास और तरक्की की चिंता करना, ये लगातार करते हुए भी कोशिश होगी कि परिवार के लिए भी कुछ समय निकले और परिवार के साथ भी रहने का अवसर मिले। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे टारगेट था पार्टी को जीत दिलाना, सरकार बनाना। अब क्या टारगेट उप मुख्यमंत्री के तौर पे? मैंने जैसे कहा आपको कि ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ है। देश का ये अनोखा राज्य है। ये संभावनाओं का प्रदेश है। कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़ हैं। और सबसे बड़ी बात इस प्रदेश की है कि यहां भोले भाले, सीधे साधे, ईमानदार लोग हैं। और यह प्रदेश इतनी ताकत रखता है कि यह प्रदेश का, देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। उस दिशा में प्रदेश को लेकर जाना, एक खुशहाल प्रदेश, एक समृद्ध प्रदेश, एक विकसित प्रदेश छत्तीसगढ़ बने। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन आए, नौजवानों के सपने साकार हों, माताएं बहनें सुरक्षित हों, किसान हमारा समृद्ध हो, खुशहाल हो, इन सबके लिए काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी हमसे बात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अरुण साहू जी हमारे साथ थे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको काम करते सभी ने देखा, जबरदस्त मेहनत उन्होंने की और पार्टी को जीत दिलाई। अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इस स्लोगन को फिर से स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना है। बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।